यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय शर्मा को चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल में भेज दिया है, जहां पर बंगाल में वो ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो नेता हैं जहांगीर खान, वो कई नेताओं को, बीजेपी के कई कैंडिडेट को और बाकी नेताओं को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद लगातार एक्शन मोड पर आई, जनता के बीच में डर का माहौल पैदा कर रहे थे। जिसके बाद अजय शर्मा का एक वीडियो भी सामने आया और उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी का कोई भी नेता या कोई भी डराने धमकाने की कोशिश अगर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी के अजय शर्मा हैं, अब वो बंगाल में दहाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, बंगाल का शेर बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो अजय शर्मा जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे जनता बूथ तक पहुंचे, वोट दे, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि अजय शर्मा यूपी में भी लगातार एक्टिव रहे हैं और अपने एक्शन मोड के लिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही के लिए जिस तरीके से वो कटिबद्ध रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो अपने आप में एक बड़ा नाम रहे हैं। और यूपी में लगातार वो सक्रिय हैं, यूपी में लगातार वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माफियाओं के बीच में और जो ऐसे लोग हैं जो अपराध करते हैं समाज में, उन लोगों के बीच में अजय शर्मा एक खौफ का नाम है। उनके लिए खौफ है वहां पर, क्योंकि इसी खौफ के बदले ही उनको एक टैग मिला है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का। खैर, अजय शर्मा अब बंगाल में जिस तरीके से पहुंच चुके हैं, और जहांगीर खान जिनके खिलाफ भी लगातार शिकायत थी और जो कि आपको बता दें कि टीएमसी के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं जहांगीर खान। तो जिस तरीके से जहांगीर खान की शिकायत पर एक माहौल तैयार हुआ था, उस माहौल को शांत करने की कहीं ना कहीं एक कोशिश है और अब यूपी से एक बड़ी छलांग बंगाल की तरफ लगती हुई दिख रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बंगाल में जाके इलेक्शन कैंपेन किया है, दूसरी तरफ अब यूपी से ही अजय शर्मा को भेजा गया है। तो बंगाल इलेक्शन में एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अब रिजल्ट क्या सामने आते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल दिख रहा है उससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि फिलहाल चुनाव आयोग का जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि हर व्यक्ति बूथ तक पहुंचे, हर व्यक्ति वोट दे। जिस तरीके से टीएमसी के कई नेताओं के द्वारा वहां पे गुंडागर्दी की गई, पिछले दिनों कई वीडियो सामने आए थे जिसमें ये साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी के एक विधायक को लगातार वो दौड़ाकर मारते हुए नजर आए, उनको दौड़ाते हुए नजर आए। उससे कहीं ना कहीं एक माहौल बनता हुआ नजर आए कि वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय शर्मा को वहां पर भेजा गया है, उम्मीद की जा सकती है कि जनता बूथ तक पहुंचेगी, अपना वोट देगी और इस मतदान के इस अवसर पर अपने बूथ से, अपने वोट से एक सशक्त नेता को चुनेगी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।